दोस्तों एशिया कप 2025 का फ्यूचर तो खतरे में आ चुका है क्योंकि इंडिया ने इस दफा एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है क्योंकि एशिया कप जो कि भी स्केड्यूल था इंडिया के अंदर। और उससे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है इस वक्त लीड कर रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल को। अब बहुत बड़ा मसला है कि बगैर इंडिया के क्या एशिया कप हो सकेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंट्री के जाने से डेफिनेटली कोई भी टूर्नामेंट हो उसको फर्क पड़ता है, स्पेशली जब एक ऐसा टूर्नामेंट हो जिसमें 2 से 3 ही बड़े ममालिक शामिल हैं और रेवेन्यू के हवाले से भी उनका बहुत बड़ा हाथ मौजूद है। तो इस सिचुएशन में एशिया कप का फ्यूचर तो खतरे में पड़ चुका है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें इंडिया बाइकआउट करेगा? यहां पर दोगलापन जरूर साबित होगा अगर इंडिया आईसीसी के इवेंट्स में बायकॉट नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया बायकॉट करे, पूरी दुनिया को पता चले, जहां तक मैसेज नहीं जाता वहां तक भी जाए कि इंडिया ने बायकॉट किया है। लोग पूछें क्यों बायकॉट किया है, फिर ये जो अभी 4 दिन की जंग हुई है ना इसकी सूरत हाल भी वहां पर डिस्कस हो, जो इनकी जलालत इनके सरों में पड़ी है, जिस तरह इनके जहाज गिरे हैं, जिस तरह इनका S-400 तबाह हुआ है, जिस तरह इनकी आर्मी वाले मरे हैं, जिस तरह एयर बेसिस इनकी तबाह हुई हैं और उसके बाद सीज फायर की जलालत इनके माथे पे लगी है और फिर भी पहलगाम वाकये में जो दहशतगर्द शामिल थे अभी तक वो नहीं पकड़े, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, उनको पकड़ के कटहरे में नहीं लाया गया, लेकिन एक जंग लड़ ली है क्योंकि पॉलिटिकल फायदा था। वहां पर बैठे हुए कुछ बड़े लोगों को वहां से फायदा पहुंचना था, उनको पहुंचाया गया, जैसे अडानी हो या अंबानी हो, या ये जो पूरा एक सिस्टम चलता है ना अगूदी मीडिया के थ्रू जो झूठ पे लाया जाता है, जिस तरह इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी। आईसीसी इवेंट के अंदर अब खुद लीड कर रहे हैं इंडिया के जो बोर्ड के चेयरमैन थे, अब वो वही वहां पर आईसीसी को लीड कर रहे हैं। अब ये बड़ा चैलेंज होने वाला है क्या उस बंदे की, और उस बंदे ने जो एक ट्वीट भी की है आर्मी के हवाले से जो कि नहीं बनती थी, उस्मान ख्वाजा ने जब फेवर में फलस्तीन की बात की थी तो उस वक्त उसको ट्वीट को डिलीट करवाया गया था। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन सहाफी ने भी कहा कि अब जब आईसीसी के चेयरमैन ने यह बात किया और एक ट्वीट किया और बड़ा क्लियरली किया है, पॉलिटिकल जो है ना एक एक्सप्रेस किया अपनी राय जो कि नहीं कर सकता बाय लॉ। उस्मान ख्वाजा को तो बैन करवा दिया था, उसकी ट्वीट डिलीट करवाई थी, अब ये होगी नहीं होगी क्योंकि दोगलेपन की इंतहा है। मैं चाहता हूं कि इंडिया जो है आईसीसी के अंदर जो है पाकिस्तान का बायकॉट करे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, हमें मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल भी बायकॉट नहीं करना चाहिए। क्यों? हम हक में खड़े हैं। ये जो ड्रामेबाजी पूरी चलती है ना, ये इंडिया की तरफ से जो प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है। आप वो देखें ना, 4 दिन की जंग लड़ी, अरबों डॉलर का अपना नुकसान करवा लिया, लेकिन वो 4 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए जिन्होंने आके अटैक किया था। वहां तक पहुंचे कैसे, किस तरह पहुंचे, किन्होंने फैसिलिटेट किया, ये इन चीजों के ऊपर से ध्यान हटा दिया गया। पूरा गोदी मीडिया जो है ना पूरी अटेंशन डाइवर्ट कर चुका है। वहां पर कितनी पॉवर्टी है, वहां क्या मसाइल हैं, उनसे हटके सिर्फ बात होती है कि जी हिंदू इस्लाम के खिलाफ क्या कर रहा है और जो है ना इस्लाम को किस तरह रोका जा सकता है, और उससे बड़ी बात पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कैसे कार्रवाई की जाती है, पाकिस्तान को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। एक बड़ी क्लियर जो है ना सिचुएशन बनी है इस जंग से, इस वार से में नजर आई है, जहां पर पाकिस्तान के साथ बहुत से ममालिक खड़े नजर आए हैं जबकि इंडिया अकेला नजर आए। इवन के नेपाल और भूटान जैसे ममालिक भी इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। तो भाई साहब मैं चाहता हूं आईसीसी के अंदर इंडिया बिल्कुल जो है ना बाइकआउट करे, जिस तरह भी एशिया कप के अंदर किया है, हिम्मत करे, गट्स दिखाए। अभी तो वुमेन वर्ल्ड कप भी है T20 का, गट्स दिखाए भाई, करे बाइकआउट, छोड़े 2 पॉइंट्स। ये जो इतनी आग लगी होती है ना, मैंने कहा था पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बिल्कुल काबिले मुजम्मत है जो भी हुआ है, लेकिन किसने करवाया वहां तक पहुंचना है। लेकिन उस दौरान भी आईपीएल नहीं आपने बंद होने दिया। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा कमाया जाता था, वहां पे बड़ों का पैसा लगा हुआ था। ये इंडिया के लोग बड़ी आसानी से इस वक्त बेवकूफ बन रहे हैं। ये जो रातों रात उन्होंने कराची पे पोर्ट उड़ा दी थी, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पहुंच गई थी फौज, ये जो बैठे हुए जो 2-3 लोग हैं ना, ये जो जनरल बख्शी जैसे और ये दूसरा एक और हम नाम भूल गया यार, ये बहुत बेवकूफ बना रहे हैं बड़े आसानी से। अर्नब गोस्वामी भी है यार, ये कमाल तरीके से पूरी इंडिया की आवाम को मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये 1.5 अरब की आबादी में ये इतना बड़ा चंक है जो बेवकूफ बना हुआ है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत से जो है ना एक्टर्स शामिल हैं, एक्ट्रेसेस शामिल हैं, जो स्टार्स क्रिकेटर्स हैं वो शामिल हैं, मतलब सब बेवकूफ बने हुए हैं। इस मीडिया ने मेस्मराइज किया हुआ है
पैसा इस तरह फेंकता है गोदी मीडिया और इस तरह मेस्मराइज कर देता है कि लोगों को लगता है जी हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। राफेल आपके गिरे, आपका एयरफोर्स का जो मार्शल था वो इस चीज को बताने से कासिर था कि भाई हमारा कितना लॉस हुआ है, बस ये कह दिया कि जी जंगों में नुकसान होता है। भाई होता है, बताओ क्यों शर्म आ रहे हो, क्यों शर्म आ रही है? तो इंडिया को इस बार बड़ा क्लियर स्टांस लेना चाहिए। मैं पहले भी कहता हूं, इंडिया को आईसीसी जो टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। करें, दिल बड़ा करें, जिगरा करें। जब 2 दफा ठुकाई होगी ना, आईसीसी इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तब जब जो हालात बनेगी ना, अवाम जो है वो चढ़ेगी इनके ऊपर, पता चल जाएगा। ये इतना आसान नहीं है 2 पॉइंट्स दे देना, और वो भी 2 पॉइंट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहां हो सकता है? ग्रुप स्टेज में कहते नहीं रखेंगे। नुकसान किसको होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट को। ना पाकिस्तान को नुकसान होना है, ना इंडिया को, बल्कि दोनों को होगा। लेकिन ज्यादा नुकसान किसको होगा? वो इंटरनेशनल क्रिकेट को होगा। इंडिविजुअली तो दोनों क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो एक एक मैच से एक बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया को। नो डाउट कैश काउ है ये मैच, लेकिन पाकिस्तान फिर भी स्टेबल रहेगा। पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है, इंडिया अपने एंड पे सरवाइव कर सकता है, लेकिन नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट का हो जाएगा। ये जितना थोड़ा थोड़ा इनका नुकसान होगा वो बेयर कर लेंगे गवर्नमेंट्स, इनकी दोनों के बोर्ड्स, लेकिन जो नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट को होगा, जो रेवेन्यू जनरेशन होने से होना था, वो देखा जाएगा। इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है कि अगर इनको ग्रुप स्टेज में नहीं मैच मिलता, सेमीफाइनल में आके मैच मिलता है, क्या करेगा इंडिया? छोड़ेगा पॉइंट्स, करेगा वहां पे बॉयकॉट, डंडा पड़ जाएगा इनको। हिम्मत नहीं है, ये दोगले इंसान है, इन्होंने दोगली पॉलिसी बनानी है। इन्होंने अब इस तरह की सिचुएशन करनी है कि पाकिस्तान आगे क्वालिफाई ही ना कर सके। ये जो पैसे की दम पे, पैसे की बदौलत जो कुछ करना चाहते हैं ना, ये जो गिदड़ सिंगियां लड़ाते हैं, वो सब समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन साफी ने बड़ी आराम से बता दिया, उसने कहा उस्मान ख्वाजा से जो ट्वीट करवाई गई थी डिलीट, जो इस फलस्तीन के हक में थी, वो तो बड़ी आसानी से करवा ली थी आईसीसी ने। अब आईसीसी के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है, उसको कौन रिमूव करवाएगा? सिर्फ बेशर्मी और हड हरामी जो है ना, वो नजर आती है इंडियंस के अंदर, और वो रहेगी। पैसा है, पावर है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है तो भाई ठुकाई भी आपकी हो रही है। अब इस जंग में आपके साथ कोई नहीं खड़ा, भूटान नेपाल जैसे ममालिक भी नहीं खड़े। बांग्लादेश को उठा के देखें, नेपाल को उठा के देखें, चीन देखें, तुर्की देखें, अजरबैजान देखें, अरब कंट्रीज देखें, यूएसए ने भी इक्वल कर दिया। ये आए आईसीसी में बाइकआउट करें, ये ड्रामेबाजी ना आईसीसी में करके दिखाएं, तब पता चलेगा कि कितना पानी है इनमें। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।